हो गया। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। सर ऐसे ही बोलूँ या वापस? नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि मूल अधिकार है वो जन्म से हमें मिल जाता है। इसे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। मूल अधिकार की 1931 में कराची अधिवेशन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग उठाई। आपको कोई पूछ ले कि मूल अधिकार की है, वो सबसे पहले मांग है वो 1931 में कराची अधिवेशन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रावधान मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 तक का प्रावधान देखने को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक का प्रावधान मिलता है। और संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि 29 से लेकर 30 तक अनुच्छेद में हमें देखने को। संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 के अंदर इसका प्रावधान देखने को मिलता है। और संविधान के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मूल अधिकार के अंदर 7वां है, और इसके अंदर 32वां अनुच्छेद का प्रावधान देखने को मिलता है। संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मूल अधिकार से हटाकर हमारे भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 के कानूनी अधिकार में इसको रखा गया है। समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान है, कानून का समान संरक्षण होगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपके किसी भी सत्र में है वो जाति, धर्म, लिंग, स्थान के रूप में आपके भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, कुछ विशेष पिछड़े वर्ग, जाति, जनजातियों को हम है वो सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, कि किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपाधियों का अंत, राज्य, सेना के क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र के अलावा कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। विदेश से उपाधि धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति से है वो हमें सिफारिश लेनी पड़ती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किसमें है? भाग 1, भाग 2 के अंदर, भाग 4 के अंदर, और भाग 5 के अंदर, या फिर भाग 3 के अंदर। तो हमें सबसे पहले ये देखने को मिलता है भाग 3 के अंदर मूल अधिकार का प्रावधान मिलता है।